हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये था ताकि आपको मैं समझा सकूं आसान तरीके से कि आखिरकार स्मार्टफ़ोन की बैटरी में क्या होता है ऐसी चीज़ जिससे कि आपका फ़ोन इतने दिनों तक चार्ज रहता है और इतने दिनों तक चलता है, और मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूँ ताकि आप अपनी स्मार्टफ़ोन की बैटरी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि हमारे मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी लगी हुई होती है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लिथियम आयन प्योर जो होता है वो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर उसको खुले में एक्सपोज किया जाए, एयर में रखा जाए, तो वो आग पकड़ लेता है। इसीलिए हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को सेफ़ बनाने के लिए उसका एक डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ, सिंपल तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो बेसिकली बैटरी के दो पार्ट होते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम शो किया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोड्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हैं जैसे कि ये दो प्लेट्स हैं। आपको जो आपने अपने बैटरी के ऊपर देखा होगा कि आपको ऊपर 3 टर्मिनल दिखते हैं। तो इसमें से 2 जो हैं ये 2 इलेक्ट्रोड के हैं और एक जो है इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये 2 जो हैं इलेक्ट्रोड्स ये नीचे बैटरी में आते हैं, और ये जो लिक्विड पार्ट आप देख रहे हैं ये केमिकल है जो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट की प्लेट जो ली जाती है ये 2 एलिमेंट्स की ली जाती है। एक एलिमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, एक पदार्थ स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो वीक होता है। तो जैसे हम अपने स्मार्टफ़ोन को चार्ज करते हैं, प्लग इन करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वीक प्लेट जो है, जो हमने वीक प्लेट बताई है आपको, उस वीक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स होते हुए, इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको बता दूं कि आप उसको आसान भाषा में समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे पार्टिकल्स कह सकते हैं, टुकड़े कह सकते हैं, कण कह सकते हैं। जैसे ही सप्लाई चालू होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स वीक प्लेट से होते हुए बहकर नीचे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं, और लिक्विड के माध्यम से ये तैरते तैरते स्ट्रॉन्ग प्लेट जो है, जो मजबूत प्लेट है, जो ताकतवर प्लेट है, उसकी तरफ आ जाते हैं। और ये जो लिथियम की प्लेट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है, एक वीक प्लेट होती है। स्ट्रॉन्ग प्लेट लिथियम की बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो छोटे छोटे कण हैं, वो स्ट्रॉन्ग प्लेट की तरफ आ जाते हैं, और ये लिथियम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर पकड़ लेता है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब हम अपना स्मार्टफोन यूज़ करना चालू करते हैं तब ये ताकतवर लिथियम ने जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर पकड़े हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर जकड़े हुए थे, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन एनर्जी पैकेट्स को रिलीज़ करना चालू कर देता है, उनको छोड़ देता है, ताकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके और आपका स्मार्टफोन रन हो सके। तो आपको वीडियो का पहला पार्ट समझ में आया होगा कि स्मार्टफोन की बैटरी कैसे चार्ज होती है, कैसे काम करती है। एक सवाल ये भी आता है कि हमारे स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बैटरी ही क्यों यूज़ होती है। तो आप सब जानते ही हैं कि हमें स्मार्टफोन हल्के और पतले चाहिए होते हैं। इस वेट और इस मोटाई को मेंटेन करने के लिए लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ इसलिए होता है क्योंकि लिथियम आयन कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकती है, जिसकी वजह से हम अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। लिथियम आयन बैटरी जो है वो 150 से 250 वेट पर किलोग्राम तक अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकती है। और वहीं बात करें निकल की बैटरी की, तो वहाँ पे 100 वेट पर किलोग्राम ही स्टोर कर सकती है। मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि लिथियम आयन बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 1000 mAh। 1000 mAh अगर उस बैटरी की, लिथियम आयन बैटरी की कैपेसिटी अगर 1000 है, तो वहीं अगर यही बैटरी निकल की बनती है तो इसकी एफिशिएंसी, इसकी कैपेसिटी 25% तक कम हो जाती है। यानी अगर 1000 mAh की लिथियम आयन की बैटरी है तो यही बैटरी अगर निकल की होगी तो वो होगी 850 mAh की। तो इसीलिए अभी तक लिथियम आयन बैटरी को ही प्रेफर किया जाता है उसकी साइज़ के मुकाबले में और उसकी कैपेसिटी के मुकाबले में। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है कि हम अपनी बैटरी की लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकें। ये डिवाइस टू डिवाइस चेंज होता रहता है।
जैसे कि अगर एक डिवाइस का स्क्रीन ऑन है, उसका रेडियो भी ऑन है, उसका प्रोसेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो बट ऑब्वियस वहाँ पे बैटरी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। दूसरा डिवाइस वहीं अगर ऑफ़ है, उसकी स्क्रीन ऑफ़ है, उसका रेडियो ऑफ़ है, उसके प्रोसेसर पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर बैटरी का कंजम्पशन कम होता और वहाँ पे उस बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है। वहीं और भी तरीके हैं बैटरी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हैं और उन ऐप्स को, बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। टाइम टू टाइम अपने फ़ोन को क्लीन करते रहिए, अनइंस्टॉल कीजिए फालतू ऐप्स को जो बिना वजह आपके यूज़ नहीं आते हैं और आपके मोबाइल में जगह घेरे हुए हैं, ये भी बैटरी का कंजम्पशन करते हैं। तो आप इन ऐप्स को भी हटा दीजिए और अपने फ़ोन को साफ़ रखिए ताकि आपकी बैटरी कंजम्पशन कम हो और इससे आपकी बैटरी की लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ये है कि हमारी लिथियम आयन की बैटरीज एक्सप्लोड क्यों होती है। तो दरअसल इसमें लिथियम आयन बैटरीज़ में एक मैकेनिज़्म लगा हुआ होता है चार्ज कंट्रोलर का। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल करता है। चार्ज कंट्रोलर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हमारी बैटरीज़ ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है। ये इनपुट सप्लाई की रेट को कम कर देता है। इनपुट बिजली जो आ रही है, जो सप्लाई हो रही है चार्ज होने के लिए, उसको ये स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि इस लिथियम आयन की बैटरीज सेंसिटिव होती है और इनको ज़्यादा पावर मिलते ही ये एक्सप्लोड होने का इनमें डर रहता है। तो इसीलिए इस मैकेनिज़्म की मदद से इसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि ये इजीली चार्ज हो सके बिना किसी एक्सप्लोजन के डर के। और आपने ज़्यादातर नोट किया ही होगा, जब आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाते हैं तो वो 80% तक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। 80 के बाद जैसे वो 90 पे पहुंचता है, उसका चार्ज होने की स्पीड धीरे हो जाती है। 90 टू 95 होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 95 टू 100 होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगाता है ताकि ये बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचा सके। ये सब मैकेनिज़्म ही करता है इसके अंदर लगा हुआ। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिसकी मदद से आप अपनी बैटरी को ज़्यादा गर्म होने से बचा सकते हैं। अपनी बैटरी को जब भी आप चार्ज में लगाएं, अपने फ़ोन को जब भी चार्ज में लगाएं, तो उस फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें आप। बहुत सी बार लोगों की आदत होती है कि अपने फ़ोन को चार्ज में लगाने के बाद उस पर वीडियोस देखते हैं, उस पर बातें करते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हम अपने, कभी होता है कि कोई चार्जर नहीं मिलता है हमारा ओरिजिनल वाला, तो हम किसी दूसरे थर्ड पार्टी चार्जर के अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। तो ये भी आप ना करें, क्योंकि थर्ड पार्टी चार्जर बनाने वाले उन प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, उन सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं जो कि ओरिजिनल चार्जर बनाने वाली कंपनियां रखती है। अपने फ़ोन को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बहुत सी बार ये होता है कि हम कभी गेम खेल रहे होते हैं या कभी मूवी देख रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने के कारण हमारा फ़ोन ओवरहीट हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने फ़ोन को थोड़ी थोड़ी देर में आइडल छोड़ना है, उस पर कुछ काम नहीं करना है, ताकि आपका फ़ोन थोड़ा ठंडा हो सके। इससे आपकी प्रोसेसर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपका फ़ोन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। आप जब कभी एटीएम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे एसी लगे हुए होते हैं, एसी चल रहे होते हैं। तो वो कस्टमर के लिए नहीं होते हैं, वो उस एटीएम मशीन के लिए होते हैं। क्योंकि दरअसल होता ये है कि एटीएम मशीन बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसीलिए उसको ठंडा रखने के लिए वहाँ एसी चलाया जाता है, ताकि एटीएम मशीन ठंडी रहे और उसकी एफिशिएंसी और कंडक्टिविटी बढ़ सके और वो अच्छी तरीके से काम कर सके। तो यही सेम चीज़ स्मार्टफोन पर भी अप्लाई होती है और दूसरी डिवाइसेस पर भी अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो सवाल है कि बैटरी में 3 टर्मिनल्स क्या होते हैं। जो कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तो होते ही हैं सब जगह। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए इनपुट और आउटपुट में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते ही हैं। ये तीसरा टर्मिनल बैटरी में क्या होता है? दरअसल ये तीसरा टर्मिनल बैटरी में इंटरनल ट्रांजिस्टर होता है। मतलब ये बैटरी के टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। आपने कभी नोट किया होगा, तो आप जैसे अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, वहाँ नीचे चार्जिंग का आइकन आता है, आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं, आपको वहाँ पे बैटरी की डिटेल देता है, उसका टेम्परेचर वगैरह के बारे में। तो उस टेम्परेचर की डिटेल वगैरह इसी थर्ड टर्मिनल की वजह से आपको मिलती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपने जैसे इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है वैसे ही और लोग भी समझ सकें और इससे बेनिफिट उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारी चैनल पर जब भी डले तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।